भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। अब तक हम काफ़ी सारी वीडियो डाल चुके हैं, देखी होगी तुमने। अलग अलग तरीके की जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन, अलग अलग तरीके से जो टाइपें होती हैं उनकी ट्रिको वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। समझ आ रहा होगा। पिछली भी वीडियो में तुमने देखा कि कई सारे डिविजिबल के रूल डाले थे, वो क्वेश्चन भी एसएससी ने पूछे थे। और ये क्वेश्चन भी जो मैं आज ट्रिक बताऊँगा काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है। ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है और मैथ में भी पूछा जाता है ना। तो देखो काफ़ी अच्छा रूल है, इसकी ट्रिक भी बढ़िया है। और देखें क्वेश्चन ऐसा है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक नंबर है, एक संख्याएं होती हैं 1 से 50 तक की। अगर उन 50 संख्याओं 1 से 50 तक की संख्याओं का अंकों का योग पूछता है, 1 से 50 तक की संख्याओं के अंकों का योग पूछता है। देखो अगर मैं 1 से 50 तक की संख्याएं ऐसे लिख दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे अप टू 50, तो ये नहीं पूछता वो कि 1 से 50 अंकों की संख्याओं का योग बताओ। वो तो सबको पता है n × n+1/2 होगा। लेकिन वो ये पूछता है इस क्वेश्चन में 1 से 50 तक की जो संख्याएं लिखी हैं इसके अंकों का योग बताओ। जितने अंक हैं अंकों का योग बताओ, अंकों का योग। अब जैसे कैसे जोड़े, 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 15 और 6 21 21 7 28 28 और 8 36 36 और 9 36 और 10 46 43 और 45 और एक ये 10 का 1 लगेगा, 1 और 0 46। तो इस तरीके से 46, इसके बाद 41 47 48 12 लिखूँ। 12 को 12 नहीं जोड़ना, 1 और 2 जोड़ना है, इसके अंकों का योग जोड़ना है, हमें अंकों का योग बताना है। तो इसके लिए एकदम आसान ट्रिक है, ये फॉर्मूला तुम्हें रट्टा मार के रखो। कुछ भी पूछे 1 से 10 तक, 1 से 50 तक, 1 से 60 तक, 1 से 100 तक अंकों का योग पूछते ही सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना तुम्हें। सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पे अंकों के योग का, n² प्लस 109n माइनस के 18/2। कितने भी अंकों का योग पूछे तुमसे, 10 तक का, 20 तक का, 50 तक का, 60 तक का, 100 तक का, सीधे लगाओ। हाँ ये समझ लेना है इसमें, अगर वो 10 तक पूछता है 10 तक तो n = 1 रखूँगा। अगर वो 20 तक पूछता है तो n = 2 आएगा। 30 तक पूछता है तो n = 3 आएगा। 40 तक n = 4, 50 तक n = 5। तो ध्यान रखना कैसे करना है। वैसे अगर अंकों के योग करें तो काफ़ी टाइम लगता है। इसमें देखो अब उसने पूछा हमसे 1 से 50 तक के अंकों का योग पूछना। हमें संख्याओं का योग नहीं बताना, अंकों का योग। ये फॉर्मूला है, ये रट्टा मार के रखो भाई। देखो तो कैलकुलेशन करें, n की वैल्यू कितनी रखनी है, 5 इसका स्क्वायर प्लस 109 × 5 माइनस के 18/2। कैलकुलेशन करो, 25 प्लस 5 4 5 माइनस 18/7। 25 जोड़ो, 18 घटा दो, 25 जोड़े 0, 5 2 7, 570 माइनस के 2। कितना बन पाया, 52/2। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, 276 आंसर आता है। 276 आंसर आता है। 1 से 50 तक के अंकों का अगर मैं सारों का जोड़ कर दूं तो कितना आएगा, 276। देखो मैं तुम्हें 10 तक के अंकों का योग निकाल के सिखाता हूँ, है ना। पहले लेते हैं हम 10 तक के अंकों का योग। तो अगर मैं 10 तक के अंकों का योग लूँ तो मैं 1 2, यहाँ देखो 1 2 3, ट्रिक लगाएं, 1 यहीं जोड़ देते हैं, यहीं ले लेते हैं 10 तक के अंकों का योग। 10 तक का निकालते हैं, फिर इसमें मान रखेंगे और देखेंगे कि हमारा सही आता है या नहीं आता है। 10 तक के अंकों का योग निकालना है मुझे, तो ये देखो भाई 9 और 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, है ना।
तो 1 2 3 4 40, 40 5 45 और 1 10 का, 10 का 1 जुड़ेगा, 0 और 1 होता है, तो कितना हुआ 46 आया। हमारा आंसर आता है 46। 10 तक के अंकों का योग आता है हमारा 46। तो इसका मतलब हुआ n = 1, n = 1। अब इस फॉर्मूले में मान रखो, देखो 46 ही आता है क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 109 इंटू 1 माइनस 18/2, माइनस के 18/2, तो 1 प्लस 109 माइनस 18/2, 109 और 110 माइनस 18/2, कितना आया भाई 10 ये गई 98, 98/2, इससे भाग लगा दो और 2 चौक 8, और सॉरी 98 नहीं बचेंगे ये, 92 बचेंगे, 18 8 92, यहाँ से भाग लगा दो, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 46 आंसर। 1 से 10 तक के अंकों का योग वैसे हम जोड़ के लाए 46 आता है, और वैसे भी इस फॉर्मूले से लगा के लाएं तो कितना आता है 46 आता है। ये बात समझ पाए या नहीं समझ पाए, देखो हाँ या ना में बताओ। और क्वेश्चन है कि 1 से 50 तक के अंकों का योग, और भाई इतना अच्छा ये ट्रिक याद रखना, ये फॉर्मूला n² प्लस 109n माइनस 18/2, कितने भी अंकों का योग पूछे तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा। हमने 10 तक का पेयर ऐसे ही बना के देख लिए, ये भी है ना। अब तुम 1 से 100 तक के अंकों का योग निकाल के मुझे कमेंट्स कर देना, देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं, है ना। समझ पाए होंगे ना। यानी हमने ये देखा 1 से 50 तक की संख्याओं का जो सम आता था वो, और यहाँ पे देखो 10 तक का निकाल के दिखाया मैंने। अगर 10 तक की संख्याओं का वैसे जोड़ा होगा तुमने तो उसका सम आता है 10 एक बार जुड़ा होगा 46। और इसी फॉर्मूले से, ये भाई बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, वो काफ़ी मेहनत से बन पाया कि इसी फॉर्मूले से हमने 1 से 10 तक की संख्याओं का निकाल के देखा तो वो कितना बन पाया 46 आता है। तुम 20 का 30 का निकाल के देखना, है ना। और एक और बात बता दूं मैं तुम्हें, इस वाले फॉर्मूले से तुम्हें 10 20 30 40 50 जो नंबर ऐसे चलते हैं 50 60 70 उन तक का ही आंसर निकाल पाओगे। अगर तुमसे एक क्वेश्चन बोलता हूँ मैं, चलो अगर ऐसा बोल दिया जाए कि 1 से 52 तक की संख्याओं के अंकों का योग बताओ, 52 बोल दिया, चलो मैंने यहाँ 50 तक का हटा के तुमसे कहा 1 से प्लस 51 और 52 तक की संख्याओं का योग बताओ, या 51 तक की, जितना भी कहे वो तुमसे पूछ लिया 51 तक की। चलो मैं 51 तक की रख लेता हूँ, 1 से 51 तक की संख्याओं का योग बताओ 1 से 51 तक की। तो भाई 50 तक का तो तुमने निकाला ही था, है ना, 50 तक का तो निकाला ही था। देखो 50 तक का फिर निकाल देता हूँ मैं, n = 5 रख देता हूँ यहाँ, 5 का स्क्वायर प्लस 109 इंटू 5 माइनस 18/2, तो यहाँ से 25 प्लस 545 माइनस 18/2, और यहाँ से 25 45 75 2 552/2, और इससे भाग लगा के आया था 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12। ये हमारा 276 आया था ना जो सम, वो था हमारा 50 तक का। अगर तुमसे 51 पूछ लिया जाए तो फिर भाई 51 या 52 जो भी पूछा जाएगा उसमें तुम्हें पर्सनली अंकों को जोड़कर लिखना पड़ेगा। मान लिया 51 तो 5 और 1 कितना बना 6, तो 6 तुम्हें ऐड करना पड़ेगा इसमें, 5 और 1 6 तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा फिर 12 7 और 1 8 282 आंसर। समझ पाए। अगर भाई तुम्हें अगर ऐसा वो 55 तक का दे दे या 52 तक का दे दे, मान लिया वो 53 तक का कहता है, तो 51 52 53 है ना, फिर तुम्हें इनको अलग से जोड़ना पड़ेगा, 3 2 5 और 1 6, और ये सब 5 5 10 और 15 ऐसा जोड़ना पड़ेगा तुम्हें। फिर 5 51 5 और 1 6, यहाँ से 6 प्लस 6 और 2 और 5 और 2 7 7 6 13 ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो अगर तुम्हें अलग से नंबर देगा तो वो इसको अलग से जोड़ना पड़ेगा। हाँ 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे नंबर देगा तो तुम डायरेक्टली इसमें रख के निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। ज़्यादातर तुम्हें क्वेश्चन एसएससी में मैंने देखा 10 20 30 40 50 ऐसे ही देगा, और 51 52 देता है तो वो उसमें तुम ऐसे आगे रख के जोड़ पाओगे। इतना समझ पाए। ये काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है, इससे कई क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना।
तो इतना समझ पाए होंगे। कोई भी हमारी वीडियो देखना, उसमें सारे ट्रिकें बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई हैं और ये क्वेश्चन तुम समझ पाए। अगर तुमसे 100 तक पूछे तो n की वैल्यू 10 रखो, इस फॉर्मूले में मान निकाल लो, डिजिटों का सम निकल जाता है ना। तो अगर अच्छी लगी वो ट्रिक तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के लिए। थैंक यू।